अननेसेसरी फियर कि ब्रांड्स है ना हमें बनाने के लिए बैठी हुई है। अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट भी नकली माल ही बेच रहा है। स्ट्रीट वेंडर, 3 स्टार होटल और 5 स्टार होटल, सबका सप्लायर एक ही है। जो कॉमन हमारे जो फूड आइटम्स है, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे अपना प्रोटीन कंटेंट मुझे पनीर से या फिर सोया से लेना पड़ रहा है। पर आए दिन मैं देख रहा हूँ कि उसके एनालॉग प्रोडक्ट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। पनीर के एनालॉग पनीर, सोया में भी कोई कह रहा है कि मैदा से वो बना रहे हैं उसे कम करने के लिए। तो आपके आपके तो दोनों के बहुत ही क्लाइंटल्स होंगे और आप ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं होगा, पर मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि वो लोग कहते होंगे कि कौन सी ब्रांड का हम लोग लें, पनीर या फिर सोया। तो आप कैसे एड्रेस करते हो कि हाउ टू चूज़ अ गुड हेल्दी ब्रांड अपने क्लाइंट के लिए, ताकि उन्हें सही जो जो वो चाहते हैं वही मिले, ना कि एनालॉग मिले। तो क्या आप उन्हें कैसे इंस्ट्रक्ट करते हो, वो मैं आपसे जानना चाहूँ। यार मैं तो पहले उनको ब्रांड वाइज, फॉर एग्जांपल हम पनीर की बात कर रहे हैं तो मैं उनको बोलता हूँ घर पे बनाओ इफ़ यू पॉसिबली कैन। एंड देन कोई भी ब्रांड की जब बात आती है तो मैं उनको ब्रांड कितने सालों से है, तुम्हारा ट्रस्ट फैक्टर क्या है कोई पर्टिकुलर ब्रांड पे। आई जनरली डोंट सजेस्ट अ पर्टिकुलर ब्रांड। उनसे मैं पूछता हूँ कि तुम्हारे आसपास क्या क्या है, गिव मी 2-3 ऑप्शंस एंड आई गिव माई पॉइंट ऑफ व्यूज फ्रॉम देम। तो मेरा भी ब्रांड से रिलेटेड रिकमेंडेशन ही रहता है कि कितने टाइम से, वेदर आई वुड यूज दैट ब्रांड और नॉट। उस हिसाब से आई मेक अ डिसीजन दैट फ्रंट। या सो मेरा सेम रहता है। जैसे अभी मैं पनीर की ब्रांड का नाम लूँगा तो अमूल, मैं सबको बोल देता हूँ अमूल खा लो, चिंता की कोई बात नहीं है। आप वो बात अलग है कि अमूल का नकली पैकेट आपको मिल गया तो उसमें तो अभी ब्रांड कैसे रिस्पॉन्सिबल है। मैं सबको मना कर देता हूँ, लोकल डेयरीज पे ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, क्योंकि वहाँ पे इंस्पेक्शन उस लेवल पे नहीं होता। अपनों को लगता है वो ट्रस्टवर्दी है, लोकल है, वो अपने घर से बना के ला रहा होगा, बट वी नेवर नो पीछे से क्या चल रहा है, कितना पानी मिला रहा है। दूध में पानी मिलाना तो शुरू से चलता आ रहा है, पहले से चलता आ रहा है। लोग उसको एक्सेप्ट भी करते थे कि थोड़ा सा रेट कम हो जाएगा, बट दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो हम ब्रांड्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं जो अच्छी ब्रांड्स है, सालों से चल रही है। दूसरी बात, जैसे अमूल का भी मैंने लैब टेस्ट वगैरह करवाया था, एवरीथिंग इज क्लीन, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा डाउट करने की बात ही नहीं है। Yeah, one more thing to add here is for people, a lot of people have this, I'm not sure if you've come across this, but a lot of people have this unnecessary fear कि ब्रांड्स है ना हमें बनाने के लिए बैठी हुई है। लाइक हर दिन उनका कॉर्पोरेट मीटिंग होता है जहाँ पे 10 लोग बोलते हैं कि इन सारे इंडियंस को हम नहीं। आई डोंट थिंक अमूल जैसी इतनी बड़ी ब्रांड वो अपनी ब्रांड रेपुटेशन को दाव पे लगाएगी 5-7 रुपए बचाने के लिए। मुझे वो समझ नहीं आता। अमूल तो फेडरेशन है, मतलब इट इज फॉर द फार्मर्स एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी कह सकते हैं कि द ओनली कंपनी इन इंडिया व्हिच इज अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। अब पुणे में चिताले बहुत फेमस है, वो भी सोर्स करते हैं आसपास के गांव में जाकर सब। राजस्थान में सरस बहुत फेमस है, सरस डेयरी। मुझे लोगों को समझ में नहीं आता, अरे तुम्हारे फार्मर्स को ही तो पैसा जा रहा है, तुम्हें किस बात का ट्रस्ट नहीं है। ऐसा होता कि यूएसए की कंपनी आगे बेच रही होती तो मुझे समझ में आता, तुम्हें इंसेंटिव अलग हो जाए। हाँ कि बाहर पैसा जा रहा है, इंडिया में पैसा जा रहा है, सब तुम्हारे ही फार्मर्स को जा रहा है, किस बात का डर है तुम्हें। राइट। और हमने एडल्ट्रेशन की बात की, तो कॉमन जो रोज़मर्रा की हम लोग ज़िंदगी में ब्रेकफास्ट लंच डिनर में जो खाना खाते हैं, तो क्लाइंट्स को आप किस पर ध्यान ज़्यादा रखते हो कि मतलब ये देखना कि इसमें एनालॉग या फिर कोई चीप क्वालिटी ना हो। मैं ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि हाउ टू चूज़ अ हेल्दियर ऑल्टरनेटिव फॉर योर डेली लाइफ। घर पे या बाहर खाने नहीं, बाहर में। घर पे तो हमारे पास वो कंट्रोल है कि हम लोग खुद ही बनाएंगे, पर बाहर पे मान लो कि आज मैं कोई रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, अनजान रेस्टोरेंट है, सो हाउ टू एंश्योर दैट यू आर गेटिंग अ प्रॉपर मील एंड व्हाट इज कि रेस्टोरेंट के ब्रांड नेम पर ही आप जाओगे या फिर आप कुछ एज अ पर्सनल लेवल पर कर सकते हो। यार पर्सनल लेवल पे तो हम एट दैट टाइम तो नहीं डिसाइड कर सकते, बट सेफर लाइक ऑन टॉप ऑफ माय हेड ऑप्शन वुड बी कि कार्ब सोर्सेज जो हैं लाइक पोहा इडली टाइप्स वहाँ से ले लो एंड मीट योर प्रोटीन थ्रू योर प्रोटीन शेक लाइक लेटर ऑन इन द मील। बट आई एम नॉट श्योर इफ देयर इज अ रैपिड टेस्ट जो हम कर सके वहाँ पे। सो मैं अगेन एक ट्विटर पे एक हैंडल है तेलंगाना फूड इंस्पेक्शन के नाम से। वो लोग क्या करते हैं, हैदराबाद के उधर कहीं जाके रैंडमली रेड करते, मतलब दे आर द इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर्स, और बताते हैं रेस्टोरेंट्स में आजकल क्या चल रहा है, कितने एक्सपायरी आइटम्स बिक रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वो क्लियरली पिक्चर्स डाल देते हैं विद द रेस्टोरेंट नेम। वो जब से मैंने देखना चालू करा तो मेरा तो भरोसा बाहर से उठ गया। मैंने कहा अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट भी नकली माल ही बेच रहा है। बट मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ, अगर तुम बाहर खा रहे हो तो ऐसी चीज़ मत खाओ जिसमें नकली होने की संभावना ज़्यादा होगी। जैसे पनीर मत खाओ क्योंकि वो नकली हो सकता है, दूध मत पियो वो नकली हो सकता है। बट अगर आप दाल राइस खा रहे हो तो दाल राइस में क्या नकली होगा? दाल में ज़्यादा ज़्यादा पॉलिश होगी, बट वो पॉलिश कुक होने के टाइम, धुलने के टाइम निकल जाती है। मसालों में नकली थोड़ा हो सकता है, तो अवॉइड स्पाइसी फूड वगैरह।
बट स्टिक टू बेसिक आइटम। जैसे इडली किसी ने बनाया तो अभी इडली में क्या नकली कर लोगे तुम? मतलब जो बेसिक्स आइटम है जिसमें एडल्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, वो ही हमें चूज़ करना चाहिए। या अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि मेरे कुछ हफ्तों पहले मैंने एक हायर अथॉरिटी के साथ बात की थी, तो उनसे मुझे पता चला कि जो हमारा जो शहर है वहीं स्ट्रीट वेंडर, 2 स्टार होटल, 3 स्टार होटल और 5 स्टार होटल, सबका प्रोटीन मतलब जो हम लोग अभी पनीर और टोफू की बात करें उसका सप्लायर एक ही है। मतलब हम लोग मानते हैं कि स्ट्रीट वेंडर में हमें 30 रुपये में वो 200 ग्राम का वो हमें पनीर पकौड़ा दे रहे हैं, पर वही पनीर एकदम एरिस्टोक्रेटिक वे में आपको प्रेजेंट किया जा रहा है 5 स्टार होटल में, पर उसका रॉ मटेरियल एक ही है। तो मेरा सवाल आपको ये है कि ऐसे माहौल में तो फिर ऐसा हो जाएगा कि हमें घर ही खाना चाहिए, कि मतलब ट्रस्ट ही ना करें किसी पे। तो व्हाट आर द गुड आइटम्स? जैसे आपने अभी इडली की बात की, तो अगर कोई प्रोटीन, जैसे आपका जो पूरा प्रोग्राम है कि प्रोटीन किधर आपका हैशटैग है, तो हाई प्रोटीन कैसे चूज़ करें? मेरा सवाल ये है कि ऐसे जो हम लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि किसी का हो सकता है कि 7 दिन में सिर्फ 2 वीकेंड पर ही वो घर पे खाना खा सके, बाकी वो या तो फास्ट डिलीवरी स्टार्ट उसमें या फिर जोमेटो स्विगी में कर रहे हैं। तो वो इंश्योर कैसे करें प्रोटीन के लिए? आपने कार्ब्स की तो बात की जो एडल्ट्रेशन नहीं हो रहा, पर प्रोटीन जैसा है हेल्थी फूड, तो उसमें कैसे इंश्योर करें? यार मेरा जवाब आइडियल जवाब यही होगा। मेरे जितने भी क्लाइंट्स जो बहुत ट्रैवल करते हैं या आउट एंड अबाउट होते हैं, उनको मैं बोलता हूँ ब्रो, प्रोटीन बेस्ड जो रिलायबल प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, उसको कन्वीनियंट के तौर पे यूज़ करो। ग्रैब योर कार्ब्स जहाँ पे तुम्हें पता है कि मिलावट नहीं हो सकती है। यू चूज़ द कार्ब सोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चिकन रोल वगैरह भी बोल रहा हूँ, तो उसमें सॉसेस जो डले हैं, वी डोंट नो उसके अंदर फ्लेवरिंग के लिए क्या क्या डला है, क्या क्या नहीं डला है। सो की स्टिक टू द क्लीन कार्ब सोर्सेज, लाइक चावल है, दाल है, ककड़ी, गाजर, टमाटर तुमने साथ में ले लिया, ये वगैरह तुम एज अ मील ले लो। एंड साथ में अभी अमूल ने ही लस्सी है, दही है, सब, तो you carry those as convenience. Whey protein is the best way to go about it, and once and for all, like whey protein is not like उसको food category में रखो बाबा, Supplement milk product है, it's not a supplement, तो take it, it's very convenient. और मेरी एडवाइस समवॉट सिमिलर ही रहती है कि अपना सप्लीमेंट साथ लेके चलो। सूटकेस में एक जगह बना लो कि एक वे का डब्बा तो साथ ही लेना है। नहीं मिलता तो आजकल ब्लिंकिट, ज़ेप्टो से आप ऑर्डर कर सकते हो, कहीं पे भी मिल जाता है आपको। मतलब नशेड़ी लोग कैसे जाके तुरंत ठेका ढूंढ लेते हैं ना, वैसे तुम्हें जाके सीधे वे प्रोटीन की शॉप ढूंढनी है, आराम से मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अदरवाइज बाहर खा रहे हो तो मैं ऐसा बोलूँगा कि चना खा रहे हो तो चने खा लो, उसमें से ग्रेवी थोड़ा साइड कर दो। राइस कम खा लो कार्ब्स, बट चने भी खा लोगे आप, दाल भी पी लोगे तो ठीक है, सफिशिएंट प्रोटीन मिल जाएगा। क्योंकि इसमें मैंने कुछ हफ्तों पहले या फिर महीनों पहले मैंने क्रिश अशोक नाम के जो इन्फ्लुएंसर उनके साथ मैंने किया था, तो उनकी बुक में यही बताया था कि रेस्टोरेंट फूड में 3 टाइम्स ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, कि उसमें तड़का और फैट कंटेंट ज़्यादा होता है और वो रीहीट करते हैं। तो उसके कारण आपको जो आजकल क्या है कि वो लोग कोई भी रेस्टोरेंट इंटरनेट से कैलोरी कंटेंट और अंदर का इंग्रेडिएंट कंटेंट डाल देता है, और वो कितना सही है, वो 500 में से वो सीधा 1500 भी हो सकता है। तो उन्होंने मुझे मतलब यही कहा था कि जितना हो सके, उन्होंने जो आयुर्वेदिक का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने यही कहा कि सात्विक तामसिक अगर ये ज़माने में देखना है तो होम फूड इज़ सात्विक एंड आउटसाइड फूड इज़ राजसिक और तामसिक, ऐसा उनका रिफ्रेमिंग था। और आई थिंक आई एग्री ऑन दैट ऑल्सो, आप लोग भी शायद एग्री करेंगे।